हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। मैं आज 2014 का जो विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा का पेपर हुआ था उसमें जो गणित के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं को मैं लेकर के आया हूं। आप मेरे साथ बने रहिए और आप हमारे साथ इस पेपर को भी हल कीजिए और देखिए आप कितने प्रश्न कर पाते हैं। 2014 से अभी तक पेपर में काफ़ी परिवर्तन आया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पेपर और आप भी कमेंट करके इनके आंसर जरूर बताते रहिए। चलिए शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, 300 के आधे का 20% कितना होगा। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 300 का आधा होता है 150 और उसका निकाल देना है 20%। तो ये हो जाएगा 150 का 20% का मतलब बटे हो गया 100। ये 2 जीरो हम काट देंगे तो 15 दूनी 30। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से 30, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला हमारा प्रश्न है, घड़ी की मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। आपको पता है ये है आपका, ये 12 यहाँ होता है, ये 6 होता है, यहाँ 3 और यहाँ ये 9। तो मिनट वाली सुई जो है 1 घंटे में यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाती है। तो एक पूरा चक्कर जो होता है ये संपूर्ण कोण के बराबर होता है, यानी 360 अंश घूमती है। तो यहाँ से हम 360 को टिक कर देंगे। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो हमारे पास 28वां प्रश्न नंबर है, जिसमें पूछा जा रहा है एक डिब्बे में कुल 400 गोलियां हैं। यदि उनमें से 5/8 भाग गोलियां निकाल दी जाएं तो डिब्बे में कितनी गोलियां बचेंगी। तो सबसे पहले अगर आपके पास 400 चूंकि गोलियां हैं तो 400 का माने गुणा, तो 5/8 ये इसमें से निकाल दी जाए तो कितनी निकल जाएंगी, 8 8 पंजे 40 पचम 25, यानी 225 गोलियां निकाल दी गई। आपके पास टोटल 400 गोलियां थी और 250 आप निकाल देंगे तो यहाँ से 150 गोलियां ही बचेंगी। तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उसमें पूछा जा रहा है कुछ फूल 54, 48 और 40 के ढेरियों में पूरे पूरे रखे जा सकते हैं। बताओ कि कम से कम कितने फूल हैं। कम से कम का मतलब होता है कि इनका आपको एलसीएम निकालना है और एलसीएम आप यहाँ से निकाल लेंगे तो आप इसका आंसर यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो इसका आप एलसीएम कहो तो मैं आपको निकाल के बता भी देता हूँ, वैसे आप इसका आंसर निकाल सकते थे। देखिए 54 और ये 48 और ये 40 है, ठीक है। इसको आप 2 से पहले काट लेंगे तो आ जाएगा 27 और ये 24 और ये 20, ठीक है। फिर आप इसको 2 से काट लीजिए, 27 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 24 का आधा 12 और इसका 10 हो जाएगा। फिर आप अगर 2 से काटते हैं तो 27 6 आ जाएगा और इधर ये 5 आ जाएगा। अब आप देखें ये 3 से कट रहा है, 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और ये 5। अब कोई भी संख्या नहीं कट रही तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम यानी महत्तम समापवर्त 2 × 2 × 2 × 3 × 9 × 2 × 5। तो यहाँ से अगर आप गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24 × 2 पंजे 10 9 90, 24 और 9 की गुणा कर लेंगे आ जाएगा 2160। तो यहाँ से इसका ऑप्शन जो मिल जाएगा 2160, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, दो संख्याओं का गुणनफल 1425 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका मतलब चूंकि दो संख्याएं पहली और दूसरी संख्या इनकी गुणा है 1425। अगर एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 1425/25 और आप इसे भाग कर देंगे। भाग करते ही इसका आंसर अगर आप देखें 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 8 40 हो गया और पचम 25। फिर 5 से काट दिए तो 5 पचम 25 और आपका 3 5 7 35, यानी 57। इसका मतलब
7 आपका आंसर सी वाला सही होगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा था 2400 का कितना प्रतिशत होगा। तो आपके सामने देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। 2400 का मान लेते हैं 2400 का x प्रतिशत 400 के बराबर है। तो इसको हल कर देंगे। 2400 इंटू एक्स बटे 100 बराबर 400। ये दोनों जीरो आपके कट जाएंगे तो x बराबर यानी 24 x बराबर आ जाएगा 400। तो अकेला x बराबर आप इसको 24 से कर देंगे भाग। तो ये देखिए 8 पंजे 40 8 तिहाई 24 और 8 पंजे 40 यानी 50/3। इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 16.66। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। तो जो दो ये वृत्त है, अगर इसको 2 ए रेखा जो काटती है इसको बोलते हैं व्यास। व्यास से सदैव त्रिज्या का दूना होता है। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा 30 से 40 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले भाज्य संख्याएं आप समझ लें, ऐसी कोई भी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी 3 संख्याओं से कटती हो, स्वयं से, एक से और किसी अन्य से। तो आप देखेंगे यहाँ पर 30 और इस 40 के बीच आपकी जो पहली संख्या 31 देखिए अभाज्य है, तो ये तो नहीं होगी। तो भाज्य के लिए देखिए 32 आपकी कई संख्याओं से कटती है, चाहे 2 से हो, 4 से हो, 8 से हो, 16 से हो। उसके बाद 33 भी है, 33 3 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, अपने से भी कट रही है, 1 से भी। 34 भी होगी, 35 भी होगी, 36 भी होगी, 37 नहीं होगी, 38 भी होगी और 39 भी। तो इस प्रकार से आपकी ये जितनी संख्याएं बनी 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 संख्याएं हैं जो कि आपकी भाज्य संख्याएं होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दी गई संख्याओं में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 4 8 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो पहले 4 8 और 12 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4 8 और 12 का जब आप एलसीएम निकालते हो देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 छंग 12। फिर आप 2 से काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई। जब किसी संख्या नहीं कटती तो इसका जो लघुत्तम समापवर्त है वो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24। यानी सबसे जो छोटी संख्या 24 है, लेकिन 24 का इसमें कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो अब 24 के जितने भी गुणक हो सकते हैं, 24 कम 24, 24 दूना 48, 24 तिहाई 96, 24, तो इसमें से कोई नहीं मिले तो 24 पंजे होता है 120, यानी सबसे छोटी संख्या 120 होगी जो 8 12 और 4 से विभक्त होगी। तो ये अब थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। यदि रमेश ने बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया हो तो 5 वर्ष में उसे कुल कितना ब्याज देना रहेगा। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन यहाँ 7,000 है, समय 5 वर्ष है, दर 8 है बटे 100। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो यहाँ से ये देखिए दोनों जीरो हम काट देंगे और 8 पंजे 40 यानी 4 सते 28 ये आ जाएगा। उधर 40 यानी 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो कुल मिला के यहाँ से आएगा 2800। देखिए ऑप्शन डी 2800 आपका आ भी रहा है। अगर आप अगले प्रश्न की बात करें 36 की, तो पूछा जा रहा है एक ट्यूबवेल से 1 घंटे में खेत के 3/4 भाग को सींचा जा सकता है, तो पूरे खेत को सींचने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या करेंगे, जो चीज़ पूछी जाती है उसको हम पहले लिख लेते हैं। 3/5 भाग में लगता है 1 घंटा, तो 1 यानी पूरा भाग 1 के लिए कितना लगेगा 1/4/5 यानी आ जाएगा 5/4 घंटे। अब चूंकि यहाँ पर आंसर घंटे में नहीं मिनट में है, तो 5/4 घंटा 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 60 से गुणा कर देंगे, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 और यहाँ से 4 पंजे 20, 15 पना 75, यानी आपके 75 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ से ऑप्शन
बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला हमारा प्रश्न है, यदि एक दुकानदार ने कुल खरीद पर 25% छूट दी हो तो 900 रुपये की खरीद पर कितने रुपए देने होंगे। तो अब आप देखिए, उसने 25% की छूट देता है, तो आपके पास 900 का आपने सामान लिया, इस पर उसे 25% की छूट दे दी, तो ये 900 का सामान है, इस पर 25% अगर हम छूट निकालते हैं तो 2 जीरो ये कट जाएंगे और 25 नवैया होता है 225, तो 900 रुपये पर 225 रुपये कम हो जाएंगे, चूँकि हमारी 900 रुपये की चीज़ थी, अब छूट मिली 225 रुपये, तो ये 675 की चीज़ हमें पड़ जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम प्रश्न अगले करें, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुरेश ने 36 अंडे रुपये 144 में खरीदे, इनमें से 6 अंडे टूट गए, शेष अंडों को उसने ऐसे मूल्य पर बेचा कि उसे 6 रुपये का लाभ हो, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने जो है यहाँ पर जो अंडों का मूल्य दिया गया है 144 रुपये, तो आप यहाँ से देखिए, बहुत मैं आसानी से और आपको बहुत सरल तरीका बताता हूँ कि अगर 144 जो है 44 रुपये में 36 अंडे खरीदे, अगर हम भाग कर लें आपको मोटा मोटा समझाने के लिए, तो आप देखिए इसको अगर हम 12 से काट लें, 12 3 36, 12 एकम 12 दूनी 24, 3 एकम 3 चक्कू 12, यानी 4 रुपये का अंडा पड़ रहा है। अब आपके 6 अंडे चूंकि टूट गए, तो 36 थे आपके पास अंडे, 6 टूट गए, तो 30 अंडे बचे, और आपको 30 अंडे और 144 के आपने खरीदा था, 6 रुपये लाभ लेना है, तो यानी 150 रुपये के यदि अंडे बिकेंगे तो आपको लाभ 6 रुपये होगा। चूंकि अंडे टूट करके बचे हैं 30, तो हम इसको 30 से कर देंगे भाग, तो पता चल जाएगा एक अंडे का मूल्य 3 एकम 3 पचे 15, यानी एक अंडे का मूल्य 5 रुपये होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के आंसर आ जाएगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, यदि राजू 8 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में तय करता है तो 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो चूंकि देखिए 8 किलोमीटर की दूरी आधा घंटे मतलब 30 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना तय कर लेगा, 16 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में चली गई दूरी 16 किलोमीटर होगी। इसका मतलब ये इसकी चाल हो गई, चाल क्या, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 16, तो ये चाल हो गई। अब आपसे पूछ रहा था यहाँ पर समय, तो समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल, ठीक है। तो आपकी दूरी देखिए, उसने कहा 56 किलोमीटर जाना है, जबकि उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना उसको समय लगेगा। तो आप यहाँ से इसको बस थोड़ा सा इसे काट लीजिए, काटने में जो भी आपका टाइम लगेगा बस वही आपका, इसको आप देखिए 16 से इसको भाग भी कर सकते हो सीधे सीधे, 16 तिहाई 48, यानी और ये आपका बच जाएगा 8, तो ये हो गया 3 सही 8 बटे 16, या 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी 3 सही 1 बटे 2 घंटा, यानी 3.5 घंटे की बात की जा रही है, यानी ऑप्शन सी वाला यहाँ से बिल्कुल सही होगा। अगर मैं प्रश्न अगले की बात करूं तो बहुत आसान सा प्रश्न था कि ₹4 में से 2.99 निकाल दिए जाएं तो शेष कितना बचेगा, यानी 4 रुपये को आप डेसिमल लगा के 2 जीरो बढ़ा लीजिए, इसमें से 2.99 जब घटा देंगे तो ये देखिए 10 में से 9 गया 1, 9 में से 0, यहाँ बचेगा आपका 3, 3 में से 1 गया 1, यानी 1.01, यानी ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, प्राथमिक विद्यालय आदर्श नगर में कक्षा 5 में 40 बच्चे हैं, टोटल बच्चे 40 हैं। वार्षिक परीक्षा में 10% बच्चे प्रथम श्रेणी में, 60% बच्चे द्वितीय श्रेणी में और 25% तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे साहब कि पास कितने प्रतिशत बच्चे हुए हमारे टोटल, तो 10% आपके फर्स्ट क्लास पास हुए हैं और 60% जो है द्वितीय श्रेणी में
और 25% आपके, तो 70 और 25 ये हो गया 95, यानी 95% पास हुए। तो फेल आखिर कितने हुए, तो फेल हो गए आपके 100 माइनस 95, यानी प्रतिशत 100 का होता है, तो 100 में से 95 पास है, तो 5% फेल है। तो इसका मतलब बच्चे 40 हैं, तो 40 का 5% कितना, ये फेल वाले बच्चे हैं। तो 40 इंटू 5/100 कर देंगे, 0 0, 5 एक कम 5 दूनी 10, 2 एक कम 2 दूनी 4, यानी 2 बच्चे उस स्कूल में आपके फेल हुए हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 42वां है 99,999 और 11,111 का योगफल। जब आप योगफल करेंगे तो आ जाएगा 1,11,110। ये करने की जरूरत नहीं, आप इसको करके जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 25 बच्चों की कतार में बाएं से मोहन का स्थान 16वां है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो सदैव याद रखिए, रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें से आप 16 घटा देंगे और ये 9वां आएगा और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 10वां स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर 10वां जो है दाएं से दिखेगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है, आपको आगे रीजनिंग के प्रश्न हम कराएंगे। अगला प्रश्न है संख्या 12,345 में 2 का स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ पर देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें स्थान पे है 2, तो 2 का स्थानीय मान 1000 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2000, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि श्याम ने 16 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के 2 चक्कर तथा राम ने 18 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार पार्क के 3 चक्कर लगाए, किसने अधिक दूरी तय की और कितनी। तो देखिए यहाँ पर हम श्याम के बारे में पहले बात करेंगे। ये 16 मीटर का एक वर्गाकार पार्क है, तो 16 चक्कू 64, क्योंकि इसका परिमाप होता है भुजा इंटू 4, तो 16 चक्कू 64 एक चक्कर में लगेगा, जिसने 2 चक्कर लगाए तो 128 मीटर ये चला होगा। अब हम, ये तो श्याम की बात हो गई, अब हम राम की बात कर लेते हैं। राम ने क्या किया, एक आयताकार है, कितना 18 इंटू 12 का, तो इसका जो आपका परिमाप निकालेंगे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हो गया 2 लंबाई 12 है, 18 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 12 18 30 दूनी 60, यानी ये 60 मीटर एक चक्कर में इसने 3 चक्कर लगाए, तो 6 18, 180 मीटर ये चला है कौन, राम, और ये केवल 128 से चला, दोनों को घटा दीजिए तो आ जाएगा ये 52 मीटर राम अधिक चलता है। तो राम ने अधिक किसने किया, राम ने, तो यहाँ पर राम ऑप्शन बी में है और सी में है। सी उसमें 48 है, तो इसमें 52 है, तो 52 वाला आंसर बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 1/0.04 का मान क्या होगा। तो देखिए 1/0.04, ये जैसे डेसिमल हटाओगे 2 जीरो बढ़ाओगे काट लोगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25, यानी ऑप्शन ए वाला यहाँ से बिल्कुल सही होगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करूं तो पूछ रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की आपकी हो गई 99,999, ठीक, 5 अंक हो गए। फिर पूछ रहा है वह सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 10,000 की बात कर रहा है। इनमें से दोनों का आप अंतर यहाँ से निकाल लेंगे, 89,999 आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, और कह रहा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणा अगर कर दिया जाए, तो इसको गुणा करने के लिए आप करिएगा, इसको 99 को लिख सकते हो 100 माइनस 1, और इसको जब आप गुणा करेंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा और 999 यहाँ से घटा लेंगे, तो 999 घटाने पर आ जाएगा 98,901, तो 98,901, यानी ऑप्शन यहाँ से डी वाला देखिए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 250 मिलीलीटर धारिता वाले ग्लास
से 12 लीटर वाले बर्तन को कितने बार में भरा जा सकता है। तो चूंकि मिलीलीटर में है और ये लीटर में है, तो एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो हम इसको गुणा कर लेंगे। और चूंकि 250 में ज़्यादा, तो इसको हम उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, जिससे निकल आएगा उसे कितनी बार में उसको भरा जा सकता है। तो 1 0 आप काट दीजिए, 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, चक्कू 20, 12 चौक 48, यानी 48 बार में उस बाल्टी को भरा जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चित्र को थोड़ा सा देख के बच्चों मत घबराइएगा। इसमें पूछा जा रहा दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप इस सीढ़ियों को कुछ मत करिए, आप इसको मिला दीजिए, इसे मिला दीजिए, ऐसे। तो आपके सामने ये 3 आयत तैयार हो गए, 6/3, 6/3, 6/3। तो चूंकि एक जो आयत है ये ऐसे आपके ये आयत यहाँ से तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो आयत आपके तैयार हो रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से ये जो आपके आयत आए हैं ये 6/3 के हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एक का हो जाएगा 6 तिहाई 18। चूँकि इसी प्रकार से ये 3 बने हैं, तो 18 तिहाई 54 वर्ग मीटर। तो 54 वर्ग मीटर यहाँ से आपका आंसर बी वाला आ रहा है। सी पे लग गया, लेकिन वो बी आंसर हमारा है। तो आपने देखा इस प्रकार के जो है प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के ये प्रश्न आपको कैसे लगे, ये पेपर आपको कैसा लगा। अगर हमारा पेपर हल करने का जो तरीके हैं अगर आपके समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो, चाहे वो विद्या ज्ञान से रिलेटेड हो, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय से हो, चाहे वो किसी छात्रवृत्ति परीक्षा से, या फिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के हों, मैं सारे वीडियो इसी प्रकार से बनाता रहता हूं और आप तक पहुंचाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ।